हेलो, मेरा नाम उनैस अली है और मैं आज बहुत एक कॉमन प्रॉब्लम जो हमारी जनरेशन फेस कर रही है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ पे आज जो है तीन चीज़ों को डिस्कस करेंगे जिस पूरी सीरीज के अंदर: एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग और हम इसके अंदर तीसरी चीज़ जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे ब्लॉगिंग। ठीक है, मॉडर्न ब्लॉग कैसे बनेंगे और आप इन तीनों चीज़ों को को रिलेट कैसे कर सकते हो। तो हम स्टार्ट जो करेंगे ना, हम वो करेंगे आपके आ, दो चीज़ों से एसईओ के अंदर भी: ऑन पेज एसईओ, जो ऑन पेज एसईओ वेबसाइट के अंदर एप्लीकेशन के अंदर लगती है, और ऑन पेज एसईओ के लिए आपको जो है कंटेंट बना के डेवलपर को देना पड़ता है और वो डेवलपर उसको लगा देता है, क्योंकि आपको थोड़ी एप्लीकेशन डेवलपमेंट आती है। आप तो सिर्फ उसको एक एसईओ ऑडिट निकाल के उसमें करेक्शन करके देते हो कि भाई ये चीज़ें आप लगाओगे तो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। और एक होती है ऑफ पेज एसईओ। असल मेहनत लगती ही ऑफ पेज एसईओ पे, जिसमें आपको रेगुलर ये ये जो ऑन पेज है ये नॉन कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, लेकिन ऑफ पेज एसईओ जो है ये आपका कंटिन्यूअसली चलता है। ठीक है, और ये रिलेट भी करता है डिजिटल मार्केटिंग से। तो डिजिटल मार्केटिंग में भी हम दो कैटेगरी पढ़ेंगे: एक होगी आपकी ऑर्गेनिक ट्रैफिक की और एक होगी आपकी इनऑर्गेनिक या पेड ट्रैफिक। ठीक है, पेड ट्रैफिक एड्स को हम देखेंगे, हम गूगल एड्स भी इसके अंदर देखेंगे, और हम ऑर्गेनिक ट्रैफिक को भी देखेंगे। अच्छे से डेटा एनालिसिस करके आपके सामने प्रैक्टिकल रिजल्ट्स को, पास रिजल्ट्स को दिखाऊंगा मैं कि किस तरह आप अपने फेसबुक पेज पर ट्रैफिक ला सकते हैं। फिर हम ये देखेंगे कि यार ब्लॉगिंग का दौर क्यों इतना एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा है, ब्लॉग्स क्यों इतने लिखे जा रहे हैं और इससे ट्रैफिक का क्या ताल्लुक है। और यहाँ पे आपको शॉर्ट मेथड भी बताए जाएंगे कि ब्लॉग ट्रैफिक आप कैसे ला सकते हो किसी भी वेबसाइट, किसी भी प्रोडक्ट पर। और जल्दी ब्लॉग आप कैसे लिख के आप अपने क्लाइंट को खुश कर सकते हो कि यार आप इन तीनों के लिए तीन अलग अलग बंदे नहीं, आप मुझे हायर करो और मैं आपको ये तीनों सर्विस देने को तैयार हूँ। ठीक है, तो हम ये चीजें डिटेल में देखेंगे अपनी इस सीरीज के अंदर। चलें जी, बात करते हैं हम सबसे पहले एसईओ की। सबसे पहले आपको किसी भी वेबसाइट का जो है ना ऑडिट निकालना पड़ता है कि करंटली उसमें एसईओ कितनी काम कर रही है। तो मैं आपको सबसे अच्छी वाली वेबसाइट अभी दिखा रहा हूँ जिसमें सबसे बेस्ट एसईओ हमारा जो है वो काम कर रहा है। सही है, जिसमें एसईओ लगी भी है, ताकि उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आप कैसे एनालिसिस कर सकते हो एक एसईओ बेस्ड वेबसाइट का, या क्या चीज, क्या पैरामीटर आपको जरूरी होते हैं एक एसईओ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एक वेबसाइट में डालने के लिए, ट्रैफिक लाने के लिए। तो यहाँ पे ये वेबसाइट मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे ये इसका ऑडिट करेगा और बताएगा कि यार ये किस जगह लाया कर रही है अभी ये वेबसाइट। ठीक है, तो अभी जो इसने मुझे वेबसाइट का स्कोर दिया है, आई थिंक ये थोड़ा रॉन्ग स्कोर दे रहा है। हम इसको किसी और ब्राउजर में देखते हैं। ये रॉन्ग स्कोर इसलिए दे रहा है क्योंकि वेबसाइट मेरी अपडेट हुई है और इसके अंदर जो कैश, जो प्रीव्यू शो हो रहा है वो मेरी पुरानी वेबसाइट का शो हो रहा है। तो मैं इसको इस ब्राउजर में देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे कैशेस नहीं बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। अच्छा, ये जो इसने मेरी ओल्ड वेबसाइट का एसईओ दिया है ना, अब इसको पहले देखते हैं कि आप, जब तक नई वाली मेरी वेबसाइट का एसईओ चल रहा है, मैं पुरानी वाली का बताता हूँ। पुरानी वाली इसलिए क्योंकि मेरी वेबसाइट पे अब एसईओ लगी हुई है, पहले नहीं लगी हुई थी इतनी खास। और मेरी वेबसाइट चेंज हुई है, अभी इसका लुक ऐसा है, और पहले ये जो आपको प्रीव्यू दिख रहा है ना छोटे से लैपटॉप में, इस तरह का। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीजें जो थी वो करेक्ट थी और क्या क्या करेक्ट नहीं थी। देखिए, सबसे पहले जो है ना, आप जब ऑडिट निकालते हो किसी भी वेबसाइट का, जैसे कि ये रिपोर्ट जो निकली हुई है, इसमें आपको सबसे पहले टाइटल टैग, बीटा टैग्स होते हैं,
मीटा टैग बेसिकली HTML का एक टैग है मेटा के नाम से, और उसके अंदर आप अपनी वेबसाइट का टाइटल डालते हो। अच्छा, टाइटल का शो होता है भाई, टाइटल ये होता है आपकी वेबसाइट के, जो आपको नजर आ रहा है ना, ये टाइटल। तो ये टाइटल जो है इस तरह कोटेशन मार्क के अंदर आता है। ये टाइटल की जो लेंथ है ना आपकी, आइडियली जो लेंथ है वो होनी चाहिए 10 से लेके 70 कैरेक्टर, स्पेस इंक्लूड हो गए। ठीक है, कितनी होनी चाहिए? 10 से लेके 70 कैरेक्टर तक। अब लेट सपोज आपके साथ वेब डेवलपर बैठा हुआ है, और आपको उसको समझाना है कि भाई जाके टाइटल जो है वो, जाके आप उसमें ये एसईओ लगा दो, उसके करेक्टर को इंक्रीज कर दो। ठीक है, तो आपको उसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, वो आपको बताएगा कि यार देखो ये है टाइटल। अब ये टाइटल टैग लगा हुआ है मेरे पास, सही है, ये मेरी वेबसाइट है, ये टाइटल टैग लगा हुआ है, डेवलपर आपके साथ बैठा हुआ है। बस आप उसको उसी वेबसाइट से रिलेट करके, यानी उस वेबसाइट से रिलेट करके ही टाइटल बताना है। जैसे कि मैं एजुकेशनल सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो मैं अपनी वेबसाइट का टाइटल अगर बढ़ाता हूँ, क्योंकि 10 से 70 कैरेक्टर तक मैं टाइटल रख सकता हूँ अपनी वेबसाइट पे, तो मैं इसको कर देता हूँ यूटेक डिजिटल एजुकेशन। अब लेट सपोज आपके पास, आपके साथ वो बंदा नहीं बैठा हो जो आ, जो डेवलपर है, और आपको उसको भेजना है, तो आप सबसे पहले उसको करेक्ट करके दोगे कि यार देखो आपका करंट टाइटल जो है वो, करंट टाइटल 7 कैरेक्टर्स का है या 5 कैरेक्टर का है। UTECH 5 कैरेक्टर है। ठीक है, और आपको उस पे एसईओ लगानी है, तो आपको इसका टाइटल जो है एप्लीकेशन के अंदर वो कर देना है आपने, यूटेक डिजिटल एजुकेशन। ठीक है, ये आप दोगे उसको डेवलपर को ना, वो फिर उसमें चेंजेस खुद करेगा। अब सेकंड चीज जो आती है ना, वो आती है डिस्क्रिप्शन। देखिए डिस्क्रिप्शन पे इसने येलो मार्क दिया हुआ है, यानी कि वीक है मेरी डिस्क्रिप्शन। ठीक है, अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन देखे बता, अब अभी जो डिस्क्रिप्शन है ना, डिस्क्रिप्शन जो मीडिया टेक का डिस्क्रिप्शन है उसमें लिखा हुआ है यूटेक इंटरेक्टिव ऑनलाइन टेक क्लासेस, बस इतने ज्यादा कीवर्ड्स हैं ही नहीं। जबकि एक मिनिमम अच्छी वेबसाइट में जो डिस्क्रिप्शन होती है मीटा टेक के अंदर, वो होती है 100 से लेके 300 तक की। सही है, तो अब आपने जाना है वेबसाइट में और वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन बनानी है। अब डिस्क्रिप्शन आप कैसे बनाओगे वेबसाइट की? यहाँ वेबसाइट विजिट करोगे आप, जो भी बंदे का प्रोडक्ट है आप वो विजिट करोगे, और आप एनालिस करोगे ये बेच क्या रहा है। ये बेच रहे हैं टेक्नोलॉजी कोर्सेज बच्चों के लिए, हर लेवल के। और इसने अपनी वेबसाइट में टॉप पे ही कुछ डिस्क्रिप्शन बताई हुई है। अगर कुछ डिस्क्रिप्शन अच्छी है, 100 to 300 कैरेक्टर की है, तो आप वही ले लो। ये देखो ये वाली, अब आपने इसको कॉपी किया। अभी करंट डिस्क्रिप्शन कितनी, ये है 1 लाइन की, सही है। अब आपको इसको बेहतर बनाना है, क्योंकि मिनिमम क्या रिक्वायर्ड है, 100 से लेके 300 तक का। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है भाई, वर्ड पे आओगे आप। ठीक है, आप बोलोगे भाई करंट डिस्क्रिप्शन इज वीक, और आप उसको ऑडिट, ऑडिट आप चेंजेस करके दे रहे हो ना उसको, और आप बोलोगे भाई अपनी डिस्क्रिप्शन को आप ये करो। ठीक है, अच्छा ये टेक्स्ट नहीं आया, एक सेकंड में देखूं टेक्स्ट नहीं दिया है। कॉपी, ये आ गया। ठीक है, और इसको हम छोटा कर देते हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया भाई, आपने डिस्क्रिप्शन दे दी उसको कि भाई आपकी करंट जो कोड के अंदर जो डिस्क्रिप्शन हुई हुई है वो 1 लाइन की हुई हुई है, उसमें मजा नहीं आ रहा। आप इसको ये डिस्क्रिप्शन करो, ताकि अगर बंदा 1-on-1 लाइव कोडिंग क्लासेस या इसमें से कोई भी कीवर्ड गूगल को अच्छा लग गया, तो आपकी वेबसाइट ऊपर आ जाए। सही है, 1-on-1 लाइव कोडिंग क्लासेस हो गया, और ये हो गया मेक योर चाइल्ड बेटर बेटर। अब मैं आपको बताता हूँ ये डिस्क्रिप्शन आपको नजर कहाँ आती है। ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन आपको जो नजर आती है, ये आपको आएगी। अब लेट सपोज मैं यहाँ पे आपको यूटेक यूटेक लिख के सर्च करता हूँ गूगल पे ना, सॉरी ये वेबसाइट मैंने कर दी, यूटेक लिख के सर्च किया। जैसे ही मैं यूटेक लिख के सर्च करूंगा, तो ये देखें, ये होती है आपकी डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट जो है आपका इधर आता है। सही है, ये आप
ध्यान में बिठा लें अपने की जो डिस्क्रिप्शन वाला पार्ट है वो आपका इधर आता है। ठीक है, तो इधर आपका एक तो चले एसईओ तो लगी हुई, कीवर्ड सर्च करके ही वो इधर डिस्क्रिप्शन आपका देगा कुछ ना कुछ। ठीक है, और दूसरी चीज, अगर इसमें से कोई एक कीवर्ड अच्छा वाला हुआ, जैसे यूडेमी के कोर्सेज का होता है, और आपकी वेबसाइट गूगल के पहले पेज पे आ जाए, तो इससे बड़ी क्या बात। ठीक है, अब हम आते हैं नीचे। अच्छा, मेटा कीवर्ड्स, कीवर्ड्स जो है आप नहीं गूगल एक्सेप्ट करता कि भाई आप कीवर्ड्स वगैरह लगाओ। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है कि इसको तो इग्नोर ही कर देना, इसकी जरूरत नहीं। सही है, अब आप आ जाते हैं हेडिंग्स पे। अच्छा, हेडिंग्स जो है वो आपको सारी यूज करनी होती है अपनी वेबसाइट में, और ये भी एसईओ का पार्ट होता है। देखिए, इसमें H1 4 है, H2 4 है, H5 3 है, 4 है, 8 है, और S6 नहीं। तो आप अपनी दोबारा उस रिपोर्ट में जाएंगे जो आपको डेवलपर को देनी है, और आप यहाँ बोलोगे कि यूज H6 हेडिंग, और आप ये देखोगे कि मिनिमम सारी हेडिंग्स कितनी है, मिनिमम 4 है, तो ये भी S6 भी 4 होनी चाहिए। अब कहीं पे भी डेवलपर इसको फिट करे, लेकिन करना पड़ेगा भाई। तो यूज S6 हेडिंग मिनिमम 4। ठीक है, मिनिमम 4 हो, मैक्सिमम जितने के, तो वो इसको एडजस्ट करेगा। उसके बाद नीचे देखते हैं कि वेबसाइट के अंदर ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट नहीं है। ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट क्या होता है, मैं आपको समझाता हूँ। लेट सपोज आपकी ये इमेज आपने एडोब इलस्ट्रेटर पे बनाई है, गूगल से डाल के लगाई है, तो इस इमेज का सोर्स जो है वो कोई भी हो सकता है। ठीक है, आप इसमें एक ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डालोगे, उस टेक्स्ट की बिना पर भी आपकी वेबसाइट सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में ऊपर आ सकती है। ठीक है, तो मुझसे ये कह रहा है कि भाई आपने जितनी भी इमेज यूज की है, इस इमेज टैग, इनके इमेज टैग्स के अंदर, इमेज का जो टैग होता है वेबसाइट्स के अंदर, उसके अंदर ये ऑल्टर नहीं है। तो ये आपको नहीं डालना है, आपको डेवलपर को बताना है भाई कि यूज ऑल टैग्स, ऑल्टर प्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, तो भाई वो इसको यहाँ पे जो है आपका एट्रीब्यूट्स यूज करेगा इधर। सही है, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट खाली है वो इधर डालेगा, आप उसको ये दे दोगे आप इसको। सही है, आप क्या करोगे भाई, सिंपली आप इसका स्क्रीनशॉट लोगे ऐसे, और आप बोलोगे भाई ये वो जगह है जहां पे आपका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है वो है ही नहीं, और आपने यहाँ पे लगा दिया। अब वो एक एक करके इन सारी इमेजेस में जाके ऑल्टर वो खुद डालेगा टैग्स। अच्छा, अब वो आपसे पूछेगा कि भाई मैं टैग्स कैसे डालूं। अब टैग्स डालने के लिए आपको हर इमेज के पीछे कुछ ऐसा कीवर्ड्स देना पड़ेगा कि वो आपकी वेबसाइट की सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में काम है। जैसे कि ये, इसको ले लेते हैं हम Image 1, इसको ले लेते हैं Image 2। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने, अब आप इसके इसके बहुत सारे तरीके हैं। आप इसको अगर करना चाहें तो इधर ही कर सकते हैं, जैसे कि आपने बोला भाई Image 1 पे, यहाँ पे ये इसका ऑल्टर टेक्स्ट आप रख दो, कोडिंग, कोडिंग फॉर किड्स। ठीक है, किड्स इस इमेज का। अच्छा भाई, स्क्रीनशॉट ले लिया, स्क्रीनशॉट लेने के बाद ये भी किया, कॉपी किया, और वहां पे जाके अपनी जो आप ऑडिट रिपोर्ट बना रहे थे, वहां पे जाके आपने नीचे इधर डाल दिया। ठीक है, पहली इमेज का हो। अब आप गए यहाँ पे, अब आप नीचे आए, और आपने ये वाली इमेज देखी, सेकंड इमेज। आपने कहा यार इसका प्रॉप्स जो है वो होना चाहिए किड्स लर्निंग टेक। सही है, इसका ऑल्ट होना चाहिए किड्स लर्निंग टेक। देखिए, मैं पिक्चर देख के और जो चीज मैं बेच रहा हूँ उसके हिसाब से मैं ऑल्टर बना रहा हूँ, अपनी तरफ से नहीं बना रहा। और आपने इसको लिया, कॉपी किया, कॉपी लेने करने के बाद आपने दोबारा MS वर्ड खोला, जहाँ पे आप इसकी एसईओ की इम्प्रूवमेंट बता रहे थे, और आपने जाके यहाँ पे डाल दिया। ये देखें आ गया इधर। ठीक है, इसी तरह आपने एक एक करके सारी इमेजेस का ऑल्टर खुद लिख के उसे देना है। यार डेवलपर को क्या पता,
कि कौन से कीवर्ड्स ऐसे हैं जिससे सर्च करने से ऊपर आएगा, ये आपको यूज करना है उस इमेज को देखते हुए। ठीक है, इन इसके लिए आप कीवर्ड्स एसईओ की काफी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप कीवर्ड्स निकाल सकते हो। देखिए मुझे मेरे प्रोडक्ट की पता, मुझे मेरे प्रोडक्ट का पता है कि मैं एजुकेशन बेच रहा हूँ, तो उसमें इसी तरह के कीवर्ड्स आएंगे ना, कोडिंग फॉर किड्स, किड्स लर्निंग टेक्नोलॉजी। लेकिन कोई ऐसे टिपिकल आपके पास क्लाइंट आ जाता है, कोई ऐसी चीज बेच रहा है जिसके आपको कीवर्ड्स पता ही नहीं है, तो भाई फिर आपको यहाँ पे कीवर्ड सर्च टूल्स वगैरह यूज करने होते हैं, बहुत सारे हैं, फ्री में आपको मिल जाएंगे। अब लेट सपोज यार कोई बंदा जो है वो लाइट वाली की चेन बेच रहा है, ठीक है, तो लाइट की चेन, अब यहाँ पे आपको मिल जाएंगे इसी के, आप यहीं से आप कॉपी करोगे और एक एक इमेज को जाके ऑल्टर जो देना है आपको, ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट देना है, बहुत दे दो। ये देखो ये आ गया, लाइट की चेन लाइट बनाना, इसका वो भी बता रहा है कि ये देखो कितने ज्यादा यूज हो रहे हैं, मंथली सर्च की चेन लाइटर की चेन फलाना। तो अगर आपको क्लाइंट के प्रोडक्ट की समझ नहीं है, सही है, तो आप ये कीवर्ड्स रिसर्च टूल करो, और अगर आपको क्लाइंट के प्रोडक्ट की समझ है तो अपने हिसाब से ऐसे ऐसे कीवर्ड्स पिच पंच करो कि जो आपको लगता है कि यार बेस्ट सुइटेबल है इस वेबसाइट। ठीक है, उल्टा सीधा क्लाइंट आ गया कोई अलग ही फलाना दिमाग है, मतलब अलग ही जमाने की चीज बेच रहा है, तो फिर आपको इधर आना पड़ेगा, ये टूल्स यूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब हम आ जाते हैं, ऐसे करके आपको ये सारी इमेजेस के ऑल्टर निकालने हैं जो नहीं गिवन है, मतलब उसने नहीं दिए हुए अपनी वेबसाइट्स में। देखें काफी सारी इमेजेस के यहाँ से ही पता लग जाएगा। ठीक है, वो आपसे पूछेगा कि यार चलो मैं इन इमेजेस पे ऑल्टर तो लगा दूं, लेकिन लगाऊं क्या? तो उसके लिए आप खुद बताएंगे इमेज पे कर करके कि इसका भाई ये फलाना ऑल्टर दे दो, इसका दे दो, कोई किड्स एजुकेशन दे दो, और ये दे दो। सही है, अब आप यहाँ तक आ गए। उसके बाद आपका देखा जाता है कीवर्ड कंसिस्टेंसी, के आपकी वेबसाइट में कौन से कीवर्ड सबसे ज्यादा यूज हुए हैं। तो किड्स का लव 9 बार यूज हुआ है, बुक्स का लव 8 बार यूज हुआ है, और जो फ्री का लफ्ज है 7 बार यूज हुआ है। लेकिन जो लफ्ज आपकी जो कंटेंट आपका पूरी वेबसाइट में यूज हो रहा है, क्या वो टाइटल में मौजूद है, क्या वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, क्या वो हेडिंग में मौजूद है, तो ये आपका बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है ऑन पेज एसईओ। लेट सपोज किड्स का लव जो है वो टाइटल में नहीं है, तो आप उसको कोशिश करें कि अगर आपकी वेबसाइट में ज्यादा से ज्यादा किड्स का लव यूज हो रहा है तो उसको टाइटल में कहीं ना कहीं एडजस्ट कर ले, क्योंकि टाइटल की तो लिमिट दी हुई है ना आपको अच्छी खासी। देखिए डिस्क्रिप्शन में है और हेडिंग में भी है, इसलिए टॉप पे आया हुआ है। अब बुक जो है, बुक आपका टाइटल में भी नहीं है, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, हेडिंग में भी नहीं है। तो आपको ये तीन की, ये जो आपके मैक्सिमम जो सबसे टॉप की कीवर्ड्स हैं, ये आपको इन जगहों पे भी एडजस्ट करने पड़ेंगे। अच्छा वो आप कैसे करेंगे भाई? आप डेवलपर को बोलेंगे भाई यू टैग है ना, टाइटल में भी क्या है, यू टैग है, भाई इसको आप कर दो और मुझे मुझे जो है इसको कंसिस्टेंट बनाना है। तो आप ये करोगे, आप उसको समझाओगे कि भाई ये कौन सा पॉइंट था हमारा, 4। तो आप उसको बताओगे कि भाईजान आप जो है जो टाइटल है, यूज किड्स इन टाइटल। अब इसको आप कर सकते हो, यूटेक डिजिटल एजुकेशन था ना, तो अब हम डिजिटल नहीं यूटेक किड्स एजुकेशन कर देंगे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी है। इसी तरह अच्छा अब आप यहाँ देखें कि टाइटल डिस्क्रिप्शन में भी हेडिंग में भी तो बाकी जगह जरूरत नहीं पड़ेगी। अब बुक जो है ना, बुकिंग वाला, इसकी आपको टाइटल में जरूरत नहीं है, सब चीजें थोड़ी डालोगे आप टाइटल में, जो एसईओ में फिट हो रहा हो वो फिट करेंगे, बाकी किसी कोई कोई पॉइंट को इग्नोर कर सकते। लेकिन हाँ, बुकिंग वगैरह जो है वो आपकी, अच्छा बुकिंग जो है आपका वो टाइटल के अंदर भी नहीं है, बुक है ना, डिस्क्रिप्शन में भी नहीं है, हेडिंग्स में भी नहीं है। तो इसको आप, और फ्रीक्वेंटली 8 टाइम्स आपका बुकिंग का लव यूज हुआ है, बुक है ना, बुक, बुक का कोर्स, बुक का क्लास, इस तरह होगा। तो आपने इसको टाइटल में नहीं डालना भाई, हर चीज नहीं डाल सकते ना टाइटल में, लेकिन आप इसको डिस्क्रिप्शन और हेडिंग में कहीं ना कहीं तो आप इससे वेब डेवलपर से दिलवाओ। अच्छा अब आप सवाल ये आता है, वेब डेवलपर पूछेगा अच्छा कहाँ डालूं? वो वेब डेवलपर बड़े होशियार होते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमें कम से कम काम दो, लेकिन आप उनको पकड़ लोगे। देखो यहाँ लिखा है ना, मेक योर चाइल्ड
मास्टर ऑफ मल्टीटास्किंग एंड कम्युनिकेटिव क्रिएटिविटी। अब इस पैराग्राफ के अंदर आपको कहीं ना कहीं बुकिंग का डालना पड़ेगा, ठीक है। नहीं, हेडिंग में डालना है आपको, सॉरी। अब हेडिंग्स देखते हैं हमारे पास हेडिंग कौन कौन सी है। तो यहाँ पे अब आपको हेडिंग्स के अंदर ये रहा ना, ज्वाइन स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड बाय यूटेक, सही है। बुक अ क्लास नाउ, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, लिखवा दिया बुक अ क्लास नाउ, ठीक है। तो आपने क्या किया भाई, आपने यहाँ पे दोबारा से इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, क्योंकि ये कीवर्ड नहीं है ना हेडिंग में, बोल रहा है भाई बुक, बुक तो कीवर्ड ही नहीं है हेडिंग में, H1 में है ही नहीं बुक, ठीक है। तो आपने क्या किया, स्क्रीनशॉट लिया, यहाँ पे डाला, पॉइंट नंबर 6 पे। देखिए मैं सारा काम नहीं करके बता रहा, लेकिन मैं आपको मेन मेन चीज बता रहा हूँ कि एसईओ कैसे लगनी है, फिर आगे आप खुद समझदार हो, ठीक है। ज्वाइन अ स्टूडेंट वर्ल्ड वाइड सर्टिफाइड बाय यूटेक, अब आप बोलोगे चेंज, एड अ स्मॉल लाइन, बुक अ क्लास नाउ, एड अ स्मॉल लाइन बुक अ क्लास नाउ इन दिस हेडिंग, ठीक है। ये आपने उसको दे देना है, जो डेवलपर है जो एसईओ लगाएगा, उसको आपने दे देना है। आप उसको बताओगे, आपको सिर्फ उसको बताना है, वो लगाना लगाना उसी का काम है। इसी तरह आपको हेडिंग और डिस्क्रिप्शन में ये फ्री का वर्ड भी ऐड कराना है। देखिए टैग देखे हर जगह यूज हुआ हो, ठीक है, लेकिन जो फ्री का लफ्ज है वो तो कहीं पे भी यूज हो सकता है ना, सही है। जैसे कि फ्री सर्विसेज यूटेक प्रोवाइडर, अच्छा यहाँ फ्री नहीं लग सकता ना, लेकिन ये आपको अब देख के आपको ये ब्रेन स्टॉर्मिंग तो आपको करनी पड़ेगी कि मैं जो अपर कैटेगरी के कीवर्ड्स हैं उनको हम हेडिंग में कहाँ कहाँ फिट करें। तो ये वेबसाइट में आपको देखना पड़ेगा ना। यूटेक इज अ टॉप कोडिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर यंग माइंड्स, बुक फ्री सेशंस आर अवेलेबल, ठीक है। फ्री का लफ्ज लगाना है, आपने यहाँ लगा दिया फ्री सेशंस आर अवेलेबल, सही है। देखिए फ्री नहीं था ना डिस्क्रिप्शन में, हेडिंग में, टाइटल में, तो इधर आ जाएगा हेडिंग के अंदर, ये हेडिंग है, सही है। तो आपको इस तरह से जो, अच्छा अब आपको कैसे पता चलेगा कौन सी हेडिंग है कौन सी नहीं है, तो आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे, उस चीज पे लगने के बाद तो ये आपको बता देगा कि भाई जनाब आली ये हेडिंग है। कभी कभी आप कंफ्यूज होते हो ना यार, ये हेडिंग क्या है, पैराग्राफ है, क्या है। तो आपको कुछ भी नहीं करना, जो चीज आपको समझ नहीं आ रही कि हेडिंग है, पैराग्राफ है, क्या है, जैसे छोटा है यार, ये तो पैराग्राफ ही होगा ना, और मुझे एसईओ किस पे लगानी है, हेडिंग पे। तो मैं क्या करूंगा भाई, ये जो हेडिंग का जो मुझे जिस पे डाउट है, उस पे मैं राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट खोलूंगा, और इंस्पेक्ट खोलने के बाद ये देखें, ये इधर हाईलाइट हो गया, ये आपको हाईलाइट करके देख रहे देखें, ये पूरा हाईलाइट हुआ हुआ है, ये वाला है। और इसमें लिखा हुआ है H4, H4 मीन्स हेडिंग 4, तो ये हेडिंग ही थी, सही, करेक्ट, सही बताया हमने, ठीक है। तो इस तरह आपको धीरे धीरे जो है वो एसईओ आप बताओगे। फिर उसके बाद आपके पास जो चीजें आती है ना, ये इग्नोर करें इसको, ये आता है साइड मैप्स, साइड मैप्स एंड रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। हर वेबसाइट में इसकी जरूरत नहीं होती। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप यूजर से क्या चाहते हो कि भाई जब वो आपकी वेबसाइट विजिट करे, क्लाइंट की वेबसाइट विजिट करे, तो वो पहला पेज कौन सा देखे, ठीक है। पहला पेज कौन सा देखे, साइड मैप्स वगैरह तब लगते हैं जब आपकी वेबसाइट बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा पेज हो। भाई मेरी वेबसाइट है सिंगल पेज, इसमें सिर्फ ये एक पेज, दो पेज और तीन पेज, इधर साइड मैप्स की जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं बताऊं कि मुझे अगर साइड मैप्स दिखाना है, तो आप सबसे यूनिक चीजें दिखाते हो, ठीक है। तो मैं उसको, अच्छा मेरी वेबसाइट भी सिंगल पेज है, यानी एक ही पेज पे बनी है, ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल किया वेबसाइट तक। तो अगर मैं साइड मैप दिखाना चाहूँ, तो मैं साइड मैप्स में गैलरी का पेज लगा सकता। तो आप डेवलपर को बोलोगे कि भाई आपने वेबसाइट में साइड मैप नहीं लगाया हुआ, वो बुझेगा सही है, मैं लगा देता हूँ, लेकिन किस पेज को क्रोलिंग करवानी, इसको क्राउलिंग कहते हैं। कि आपको आते ही विजिटर कौन सा पेज गूगल चूज करेगा, यार विजिटर आते ही आपकी वेबसाइट का ये पेज। तो मैंने बोला यार मुझे मेरी वीडियो गैलरी अट्रैक्टिव अट्रैक्टिव लग रही है, इसमें स्टूडेंट के काम वगैरह हैं, इसको देखने के पास ज्यादा पॉसिबल चांसेस हैंगे, मेरी वेबसाइट को लोग विजिट करेंगे, ठीक है, मेरी वेबसाइट को लोग आके देखेंगे। तो आप इसको लगा दो, इस पे साइड मैप लगा, तो आप क्या करोगे, ये लिंक कॉपी करोगे, सही है।
वापसी अपनी वेबसाइट में आओगे, कोर्स में आओगे, और आप उससे बोलोगे एट साइड मैप एंड रोबोट्स डॉट टीएक्सटी। ये बॉट, रोबोट्स का मतलब वही बॉट होते हैं, कोई भी वेबसाइट विजिटर आ रहे हैं बॉट उनको डायरेक्ट किस पेज पे ले जाए, तो आपने ये दे देना। बस अब यहाँ पे डेवलपर उसके पैकेजेस इंस्टॉल करके वो ये चीज ऐड करे, ठीक है। ये आपने उसको बताई ना। हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग साइड मैप चूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं बाया कोर्स भी कर लेता, लेकिन मैं डायरेक्ट क्लाइंट को बाया कोर्स पे ले आऊं, भाई उसको कुछ पता ही नहीं है, वो डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आके कैसे कोर्स बाय करेगा, वो ट्रेनिंग कैसे बाय करेगा। बाय कोर्स नहीं, कुछ ऐसी यूनिक चीज, अट्रैक्टिव चीज जिसको देख के उसको मजा आए और फिर वो उसको बाय करने का सोचे, तो ये भी आपके ऊपर होता है। उसके बाद यूआरएल रीराइट होता है, ये सभी वेबसाइट में तकरीबन होता है। एम्बेडेड ऑब्जेक्ट, आई फ्रेम्स जो लगाए जाते हैं वो भी कोई मसला नहीं है। आई फ्रेम्स बेसिकली यूट्यूब से ली हुई लिंक्स होती हैं, वीडियोस होती हैं, इसको आप अपनी वेबसाइट्स में लगाते हो, तो उसके अंदर ऑलरेडी सारी चीजें मौजूद होती हैं जब आप डालते हो। सही है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इंडेक्स पेजेस इन सर्च इंडेक्स, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं, देखो ये दिस इज द नंबर ऑफ पेजेस हैव डिस्कवर्ड ऑन योर वेबसाइट, लो नंबर कैन इंडिकेट द। अब भाई पेजेस जितने, जितनी मेरे पेजेस, मेरी वेबसाइट जितनी ज्यादा पेजेस की, ये कहते हैं कि भाई ज्यादा पेजेस की हो, लेकिन मेरी वेबसाइट, मेरा प्रोडक्ट अगर कम पेजेस में कंप्लीट हो गया है तो हो गया है, सही है, मसला नहीं है। बैक लिंक अभी गूगल ने बंद कर दिया है कुछ अरसे से, तो बैक लिंक तो आप छोड़ ही दें। सही है, बैक लिंक, अभी बैक लिंक पे बड़े पंगे जा रहे हैं, इस तरफ तो जाना ही नहीं है अभी, इसमें बड़े मसले ठीक है। तो बैक लिंक को पॉजिटिव तरीके से यूज करने का जो तरीका है वो मैं आपको बताऊंगा आगे, जो ब्लॉग वाला हमारा पोर्शन आएगा। बाकी कोई मसला इतना ज्यादा नहीं आएगा। अच्छा, लैंग्वेज का ये है कि आपकी वेबसाइट जो है आपने डिक्लेयर नहीं किया हो किस लैंग्वेज में है, तो आप HTML में जाके बता सकते हो कि भाई अपने उसको कैसे बताओगे, भाई बोलोगे आप एक लाइन ऐड करानी होती है सिर्फ HTML टैग में, मेक माय वेबसाइट लैंग्वेज इक्वल्स टू EN होता है इंग्लिश के लिए ना, तो वो खुद इसको डाल देगा। बाकी और जो आपकी ऑडिट के अंदर जो चीजें हैं, ये आपके काम की नहीं है, ये डेवलपर के काम की, ये प्रोजेक्ट, ये टेक्निकल चीजें जो एसईओ होती है ना मेन, वो मैंने आपको बता दिया। एसईओ के अंदर देखिए, ये जो एसईओ वाला पोर्शन है ना, ये आपको देखना होता है, ये आपके हिस्से का काम है। बाकी यूजेबिलिटी, मोबाइल, ये सब बेकार चीजें, सही है। असल है एसईओ, एसईओ आपके हाथ से नहीं निकलना चाहिए, उसका मैंने आपको एक एक तरीका बता दिया कि आप डेवलपर को कैसे ये सारी चीजें दोगे, ठीक है। ये चीजें आपको देनी है डेवलपर, जो मैंने आपको ये पूरी वर्ड फाइल बताई है ना, वो इसको एक एक करके लगा दे। जब वो ये सारी चीजें लगा देगा तो आपको रिजल्ट अच्छा मिल सकता है। तो रिजल्ट्स के लिए मैंने अभी वीडियो, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग रोकी थी और मैंने जो है ये सारी चीजें ऐड कराई, ठीक है। आ, सिर्फ टाइटल को छोड़ के, क्योंकि अच्छा टाइटल मैंने करा दिया लेकिन अभी लाइव नहीं हुआ, लेकिन मैंने डिस्क्रिप्शन देखे, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन टैग डाल दिया, 1-on-1 ऑनलाइन क्लासेस, लाइव इंटरेक्टिव कोडिंग क्लासेस, सिर्फ मैंने अभी कुछ चीजें डाली हैं, फेविक आइकन डाल दिया, ठीक है, जो जो वहां से मैंने रिपोर्ट में लिया था। तो मीटा में मैंने डिस्क्रिप्शन टैग, कीवर्ड टैग और आइकन, ये चीजें डालनी है। टाइटल मैंने डाल दिया, लेकिन टाइटल अभी तक डिप्लॉय नहीं हुआ करंट वेबसाइट में, टाइम लगता है थोड़ा ना, क्योंकि .com डोमेन पे है मेरी वेबसाइट। तो ये मैंने अभी सिर्फ कुछ चीजें डाली हैं, सही है। और इसका प्रीवियस ऑडिट जो है मेरे पास कितने, 54 स्कोर का, और अभी मैंने सिर्फ ये दो चीजें डाली हैं, और अब ऐसे स्कोर चेक करते हैं, ये दो चीजें डालने के बाद ये एनालिसिस हो रही है, 80% हो गया। तो हम देखते हैं कि कुछ क्या, कुछ स्कोर के अंदर कुछ बेहतरी आई है कि नहीं, ये चेक करते हैं। तो आपका स्कोर देखो, थोड़ा सा आपका स्कोर जो है वो बढ़ गया है, ठीक है, थोड़ा सा स्कोर आपका बढ़ गया है, लेकिन क्या, ज्यादा मतलब एक दो टैग आपके चेंज करने के बाद स्कोर के आपके, आपका स्कोर बढ़ा है, ठीक है। 54 था, 57 हो गया है। तो जैसे ही आप बाकी भी चेंजेस कर देंगे, देखिए मैंने H6 अभी तक नहीं की है इस वेबसाइट में ना, जैसे ही आप थोड़ी थोड़ी करके इसके अंदर चेंजेस करते जाओगे, तो ये ऐसी स्कोर अगर आपका 70 से ऊपर हो जाता है तो आपकी वेबसाइट बहुत अच्छी रन कर रही है, बेहतरीन वेबसाइट आपकी रन कर रही है उस टाइम।
ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक एक स्टेप के अंदर डिस्क्रिप्शन पढ़नी है, ऑडिट रिपोर्ट निकालनी है। ऑडिट रिपोर्ट निकालने के बाद डेवलपर को आप ये चीज दोगे कि भाई ये आपकी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है। और यहाँ पे आप ऊपर शुरू में आप लिख दोगे जो आपका, सॉरी, एंड में लिख सकते हो आप, एंड में आप लिख सकते हो कि आपका जो करंट स्कोर है, जैसे करंट स्कोर मेरा क्या है भाई, जो है वो आपका, ये आप प्रूफ लगाओगे ऑडिट के अंदर कि देखें भाई आपका जो करंट स्कोर है वो ये है। सॉरी, करंट कह रहा हूँ, प्रीवियस स्कोर। प्रीवियस स्कोर आपका ये है। और आपका जो करंट स्कोर है वो आप देखने के लिए हमने जो अभी जो रीसेंट ऑडिट निकाली है, हम ये लगा देंगे। सॉरी, यही, हाँ, रीसेंट ऑडिट, अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट एज पे निकाली थी ये। इसमें टाइम भी लिखा हुआ होगा, टाइम भी लिखा हुआ होगा, तो आप बकायदा प्रूफ के साथ आप बताएंगे कि देखिए भाई मैंने अपना जो आपका एसईओ की परसेंटेज है, जो इन पेज एसईओ की परसेंटेज है वो मैंने बढ़ा दी है। ठीक है, मैंने आपके सामने बढ़ा दी है, 54 थी 57 हो गई है। और इसमें आप मजीद देखें, अभी रोबोट्स डॉट टी एक्स टी मैं नहीं कर सकता रिकॉर्डिंग के दौरान। रोबोट्स डॉट टी एक्स टी होती है, वो डेवलपर करता है ना असल में, तो वो मैं भी नहीं कर सकता, मैं भी अपने डेवलपर से करूंगा। तो रोबोट्स डॉट टी एक्स टी होती है, एक्सएलएम जो हम वहाँ पे हमने साइड मैप्स देखा कि कौन सा पहला पेज होता है, तो वो करने के बाद 80-90% भी आपका क्रॉस कर जाता है। लेकिन उसके लिए आप ये रिपोर्ट निकाल के दोगे, बस आप दोगे ये डेवलपर को, फिर ये डेवलपर करके देगा, इसमें आपका कोई काम नहीं है। सही है? ये देखिए, इस पूरी रिपोर्ट मैंने आपको पूरी रिपोर्ट बनानी सिखा दी। यही एसईओ रिपोर्ट ऐसे ही बनती है और ऐसे ही डेवलपर को दी जाती है। तो हमारे सीरीज 1 की पहली वीडियो ऑन पेज एसईओ का यहाँ पे एंड होता है। और इसी को हम सीरीज को कंटिन्यू करेंगे ऑफ पेज एसईओ में। अब आगे छोटी छोटी क्लिप्स हैं।